अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दज्जाल के बारे में। दज्जाल कौन है, इसकी पैदाइश के मुतल्लक, ये कहाँ है इस वक्त, इन सब सवालात के जवाबात आज हमें इस वीडियो में मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दज्जाल कुर्बे क़यामत के एक ऐसा खौफनाक फितना जिसका खौफ हर ज़माने में पाया जाता है। इस फितने का जिक्र अगर साहबे कराम अलैहिस्सलाम की मजलिस में होता तो वो ज़ारो कतार रोने लग जाते और अल्लाह से इस फितने की पनाह मांग। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर ना हो जाए। दज्जाल की ज़ाहिरी निशानियाँ और शक्ल व सूरत के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा, ये बदसूरत होगा और एक आंख से अंधा होगा। इसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे, इसके जिस्म में बहुत बाल होंगे, इसके बाल घुंघराले होंगे और इसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा। इसकी नाक तोते की चोंच की तरह होगी और दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि इसके माथे पर काफ़ा रा लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा। अगर मुसलमान अनपढ़ होगा तो भी वो इसको पढ़ लेगा, लेकिन फासिक और काफिर इसको पढ़ ना सकेंगे। दोस्तों, जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो परहेज़गार बन जाएगा ताकि लोग इसकी इबादत कर सकें, इसकी इत्तबा करें, लेकिन अंदर से ये ज़ालिम काफिर होगा। सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा और जब इसके मानने वालों की तादाद दोस्तों भर जाएगी तो ये खुदाई का दावा करेगा। ये एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होगा और रोहे ज़मीन पर गर्दिश करेगा। दोस्तों, ये सवारी इतनी बड़ी होगी कि इस सवारी की आँखों का दरमियानी फासला 40 गज़ होगा। दज्जाल के पास ताकत और माल व दौलत होगी। ज़मीन की नहरों पर इसका कब्ज़ा होगा। इसकी इजाज़त के बग़ैर कोई पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ़ शुदबाजियाँ दिखाएगा। आसमान को कहेगा बारिश बरसा तो आसमान बारिश बरसाएगी। ज़मीन को हुक्म देगा तो सब्ज़ा उगेगा। जो लोग इसको खुदा मानेंगे उनको माला माल कर देगा और जो लोग इसे खुदा मानने से इनकार करेंगे उनको कत्ल कर देगा। दोस्तों, दज्जाल बिजली से तेज़ रफ्तार ज़मीन पर गर्दिश करेगा। दुनिया के हर कोने पे ये गर्दिश करेगा। उस वक़्त दुनिया के तमाम काफिर इसराइली लोग दज्जाल की हिमायत करेंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो उसको पहचान लेगा। दोस्तों, दज्जाल रोज़े रोहे ज़मीन पर फितना फसाद फैलाने के बाद मदीना और मक्का की तरफ जाएगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो अंदर दाखिल ना हो पाएगा और बरा आखिर ज़लील व ख़वार मक्का से होकर मदीने की तरफ रुख करेगा। उस वक़्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पर अल्लाह की तरफ से एक निगहबान फ़रिश्ता होगा। वो इसके अंदर दाखिल ना होने देगा। दज्जाल जब मक्का और मदीना के अंदर दाखिल ना हो पाएगा तो वो बाहर बाहर खड़े होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक़्त मदीना और मक्का में जो लोग मुनाफिक होंगे वो मदीना और मक्का से बाहर आ जाएंगे और इसके गिरोह में शामिल हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों 40 दिन तक दज्जाल जो है वो इस दुनिया में रहेगा और बिलाखिर इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। उस वक़्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी असबाब के एतबार से मुसलमानों से ज़्यादा मजबूत होगा। फिर भी मुसलमानों और दज्जाल के लश्कर के दरमियान जंग होगी और जंग में मुसलमानों को फ़तह हासिल होगी और दज्जाल को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, दज्जाल इतना डर जाएगा कि वो हज़रत ईसा से डरते हुए फ़लस्तीन की तरफ भागेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसका पीछा करते हुए मकाम लूत पर इसको पकड़ लेंगे और अल्लाह पाक के हुक्म से दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि दज्जाल किसकी औलाद है। इसकी पैदाइश के मुख्तलिफ रवायात मिलती है। जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो एक औरत, यहूदी औरत ने एक बच्चा जना जो कि एक आंख से काना था। उस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस बच्चे की गर्दन उड़ा दूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, अगर ये सच्चा है तुम इसको कत्ल नहीं कर सकते और अगर ये झूठा है तो इसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। एक और रवायत में है कि मदीने के लोग इब्ने सयाद के बारे में कहा करते थे कि बाज़ शयातीन इनके पास आते हैं और उनको अर्श-ए इलाही की ख़बरें देते हैं, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद के बारे में सुकूनियत इख्तियार की है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये वही नहीं की गई कि इब्ने सयाद की हकीकत क्या है। बाज़ लोग इब्ने सयाद को ही दज्जाल कहते थे और कुछ सहाबा कराम का भी यही ख्याल था। एक दूसरी रवायत में ये भी है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला इब्ने सयाद को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दज्जाल कहते
چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی اس بات اس کو منع کرتے۔ ابن سیاد میں ایسی بہت سی نشانیاں تھیں جو کہ دجال کی نشانیوں سے ملتی جلتی تھی، اور کچھ ابن سیاد میں بہت سی ایسی نشانیاں موجود تھیں جو کہ دجال کی نشانیاں ہیں، اور کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن سیاد قرب قیامت کے دن نمودار ہوں گے اور یہی دجال ہے، لیکن بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں، کیونکہ بعد میں ابن سیاد ایمان لے آئے تھے، بلکہ دجال کو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاب سے پیدا کیا گیا تھا، ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا اور دجال کو جزیرے میں قید کر دیا گیا تھا، اور آج بھی دجال اس جزیرے میں قید ہے اور شیطان اس کو خبریں دنیا کی پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔